स्मृति है। हम अपने इस चैनल के ऊपर कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड किया करेंगे। शुरुआत करेंगे इन क्लास 11th के इंग्लिश से। इंग्लिश में 2 बुक्स हैं, एक स्नैपशॉट, दूसरा हॉर्नबिल। मैं आप लोगों को इन दोनों बुक्स के चैप्टर्स की समरी बताया करूँगी, जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी डिटेल्स दूं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह से। इसमें खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी का पोर्ट्रेट बताया है। उन्होंने बताया है कि वो पिछले 20 साल से अपनी दादी को ऐसे ही बूढ़ी देख रहे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आया। उनके घर के एक शेल्फ के ऊपर एक पिक्चर लगा हुआ है जो कि उनके दादाजी का है। उनके दादाजी भी उसमें बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उनको देख के लगता ही नहीं कि उनके बच्चे होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनके सिर्फ पोता पोती हो सकते हैं। वो दादाजी ने टर्बन पहना हुआ है, जिनकी वाइट बियर्ड है जो कि उनकी चेस्ट को टच कर रही है। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी भी कभी बहुत सुंदर और जवान थी, उनकी भी शादी हुई थी, उनका भी हस्बैंड था, पर ये बात उनको हजम नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपनी दादी को 20 साल से उसी तरीके से बुढ़ापे में ही देखा है। उनके हिसाब से वो सुंदर थी नहीं थी वो नहीं जानती। अब वो बता रहे हैं कि जो उनकी दादी थी वो थोड़ी मोटी थी, थोड़ी छोटी थी, झुक के चलती थी, अपनी कमर पे वेस्ट पे हाथ रख के। उनकी टांगे भी सीधी नहीं चलती थी, थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी। उनका जो बाल थे, वाइट कलर के हेयर्स थे, वो उनके फेस पर थोड़े बिखरे रहते थे। और उनके इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंटली लिखा है रिंकल्स एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके पूरे फेस पे ही रिंकल्स थी। तो ये शो कर रहा है कि उनकी दादी काफ़ी बूढ़ी रही होंगी। अब वो बोल रहे हैं कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, गांव में हम दोनों साथ रहते थे। हुआ क्या कि उनके पेरेंट्स सिटी में चले गए, पर वो इनको अपनी दादी के पास ही छोड़ गए। इनके बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। दादी क्या क्या करती, सुबह सुबह उठ के इनको नहलाती, इनको रेडी करती और साथ ही कुछ प्रेयर्स गाती ताकि ये भी सीख जाएं। पर ये उनकी आवाज़ सुनते थे क्योंकि इन्हें प्यारी लगती थी, पर उन्हें याद नहीं करते थे। अब दादी ने क्या करना, सुबह उठ के इनका सामान, स्कूल जाने के लिए जो सामान था वो सारा इकट्ठा करना, जैसे इनका स्लेट, इनका इंक पॉट, इनका पेन, इनके चॉक्स वगैरह वगैरह। फिर दादी ने रेडी करके ब्रेकफास्ट देती। ब्रेकफास्ट किस चीज़ का होता? वो स्टेल चपातीस का होता। बटर लगा के उस पर शुगर स्प्रेड करके वो इन्हें दे देती थी। जो बची हुई स्टेल चपातीस थी वो डॉग्स के लिए इकट्ठा कर अपने साथ ले जाती। अब उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जाती, पर उन्हें ड्रॉप करके वापस नहीं आती, उनके साथ ही वहाँ बैठती, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल के बहुत पास था और जो टेम्पल के प्रिस्ट थे वही बच्चों को स्कूल में टीच किया करते थे। तो दादी उनका वेट वहाँ करती थी कि इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो हम वापस जाएं। प्रिस्ट उन्हें प्रेयर सिखाते और उन्हें पढ़ाते, और फिर दादी और पोता दोनों वापस इकट्ठे आते। वापस आते हुए जितने भी उन्हें रास्ते में डॉग्स मिलते, उन्हें वो तेल चपाती सर्व करते। अब उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था कि उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को विलेज से सिटी में बुला लिया। वो दोनों चले गए। वो दोनों एक रूम में रहते जरूर थे, पर उनके बीच अब वो बॉन्ड नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि पहले वो उनके साथ स्कूल जाती थी, अब बच्चा तो जाने लगा इंग्लिश स्कूल, तो वो उनके साथ जा नहीं सकती थी। और वहाँ से वो साइंस की चीज़ें सीख के आता, आके दादी को सुनाता तो दादी के वो समझ ना आती। लिंक कम होता चला गया और बच्चा एक दिन बताने लगा कि दादी दादी मैंने अपने स्कूल में म्यूज़िक सीखा है, सीखना शुरू किया है। दादी ने कुछ कहा नहीं, पर उन्हें उनकी वो बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि दादी के हिसाब से म्यूज़िक सीखते वही हैं या वही लोग गाते हैं जो बैगर्स होते हैं। जेंटल फोक के लोग इसे नहीं गाते गुजारते। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता चला गया। अब वो यूनिवर्सिटी जाने का प्लान करने लगा। इनके रूम सेपरेट हो गए। दादी ने क्या करना, शाम को रोज वरांडा में बैठना, अपना चरखा काटना और स्पैरोज को फूड सर्व
करना, चपातीज या ब्रेड लेके उनके क्रम्स बना के उन्हें खिलाना। स्पैरोज भी चिर्पिंग करती हुई उनके पास आती, कोई उनके शोल्डर पे बैठती, कोई उनके हेड पे बैठती और वो मुस्कुरा देती, वो उन्हें उड़ाती नहीं। वो जो एक टाइम था स्पैरोज के साथ स्पेंड किया हुआ, वो उनके पूरे दिन का वो आधा घंटा पूरा हैप्पी हाफ एन आवर होता था। अब क्या हुआ कि इन्होंने फैसला लिया कि ये अब्रॉड चले जाएंगे। दादी ने कुछ कहा नहीं, मन से वो दुखी थी पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। लास्ट में जाते हुए जब वो अब्रॉड के लिए जाने लगे तो दादी ने क्या किया, उनके फोरहेड को किस कर दिया। इन्होंने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से नरेटर ने ये लिखा है कि ये एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था उनके अब्रॉड जाने से पहले दादी और पोते के बीच। 5 साल वैसे ही बीत गए, दादी वैसे ही शाम को चरखा काटती, वैसे ही प्रेयर्स गाती, वैसे ही रोजरी पे अपनी प्रेयर्स रिसाइट करती। उनके लिप्स जो अधिकतर अनऑडिबल प्रेयर्स गाते थे वो हमेशा ही गाते। अब क्या हुआ कि पोता जो था वो वापस आया 5 साल बाद। उन्हें देख के खुशी हुई पर उन्होंने ज़्यादा शो नहीं किया, वो उन्होंने दबा के रखा। शाम होते होते तक उन्होंने अपने आस पड़ोस की सारी लेडीज़ को इकट्ठा कर लिया, ड्रम बजाने लगी और गाने गाने लगी। ड्रम बजाते बजाते सबने बोला कि आप ये ना करें, आप इतना स्ट्रेन ना लें, पर वो नहीं माने। अगले दिन सुबह उन्हें फीवर चढ़ा, सब डरे हुए थे और सबने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। पर इन्होंने तो बोल दिया कि मेरा टाइम डेथ का पास आ गया। इन्होंने क्या किया, अपना सारे काम धंधे छोड़ के अलग से बैठकर प्रेयर्स करना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम आया जब इनके जो लिप्स जो प्रेयर्स गाते थे, अनऑडिबल प्रेयर गाते थे, वो रुक गई और इनके हाथ से जो रोजरी थी इनकी वो नीचे गिर गई। सब समझ गए कि इनकी डेथ हो गई है, ये अब नहीं रही इस दुनिया में। उन्होंने उनके फनरल की तैयारी की, क्रिमेशन के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। तब तक कस्टम्स और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें बेड से नीचे उतारा गया, ज़मीन के ऊपर उन्हें रेड श्राउड के अंदर कवर अप किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही वो तैयारी करके आए, उन्हें फनरल के लिए ले जाने लगे, वैसे ही सनसेट का टाइम था। धूप उनके रूम के और वरांडा के ऊपर छाई हुई थी। जब वो बाहर निकलने लगे तो वहाँ पे स्पैरोज एज यूजुअल आके बैठी, पर उन्होंने इस बार कोई चिरपिंग नहीं की, वो बिल्कुल शांत थी। उनकी मदर ने, नरेटर की मदर ने वहाँ पे उनकी दादी की तरह ही खाने के टुकड़े डाल दिए, ब्रेड्स डाल दी, क्रम पीसेस करके वहाँ डाल दिए, पर उन्होंने नहीं खाए। उन लोगों ने कोई चिरपिंग नहीं की, उन्होंने खाना नहीं खाया। जब दादी की डेड बॉडी को फनरल के लिए ले जाया गया, उसके बाद वो स्पैरोज वहाँ से चुपचाप उड़ के चली गई। अगले दिन स्वीपर ने ही वो ब्रेड्स को इकट्ठा किया। तो यहाँ ये शो हो रहा है कि जो स्पैरोज थे उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया। ये कुछ पूरे चैप्टर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। एक तो उनकी जो रिंकल्स फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसके बाद उनका टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि आप दादी की जो फेस है उसको डिस्क्राइब कीजिए, या टर्निंग पॉइंट क्या था उनकी लाइफ में वो बताइए, या स्पैरोज ने अपना दुख कैसे प्रकट किया वो बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी की समरी ख़त्म होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी डिटेल्स दिया करूं, या आपको कोई वर्ड मीनिंग या किसी फ्रेज का कोई मीनिंग या कुछ भी आपको पूछना है, वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आप फ्रेजेस और लाइंस एक जगह पेन डाउन की हुई हैं, उसको देखिए प्लीज़। थैंक यू।